अब वियतनाम देखो क्या गणराज्य है, गणराज्य है। गणराज्य क्या होता है? देखो नए गणराज्य के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। फ्रांसीसी शासक सम्राट, क्या नाम था उसका? बाओ दाई। क्या था? बाओ दाई। याद करने की जरूरत नहीं, चाइनीज माल ज्यादा टिकता थोड़ी है ना। तो फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसीसी हमले को देखते हुए वियन मिन्ह के सदस्यों को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। 8 साल तक चली लड़ाई में आखिरकार फ्रांसीसियों को दिएन वियन फू के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी। क्या खानी पड़ी? मुंह की खानी पड़ी। आज मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है। फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल हेनरी, किसके? फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? जनरल हेनरी नावारे। जनरल हेनरी नावारे। जनरल हेनरी नावारे, इन्होंने क्या किया? 1953 में ऐलान किया। कब ऐलान किया इन्होंने? इन्होंने ऐलान किया 1953 में। क्या ऐलान किया इन्होंने? इनका ऐलान था कि उनकी सेना जल्दी ही विजयी होगी, लेकिन 7 मई 1954 को, 7 मई 1954, 7 मई 1954, 1954, इंग्लिश में बोलेंगे 1954 को क्या हुआ? फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी ने क्या किया? देखो, कोरहैक के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया गया और 16,000 से ज्यादा लोगों को कैद कर लिया गया जो सैनिक थे। और एक जनरल, 16 कर्नलों और 1,749, कितने? 1,749 अफसरों सहित पूरे कमांडिंग दस्ते को पकड़ लिया गया। फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश के विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य किया गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, जो उत्तरी वियतनाम था और दक्षिणी वियतनाम था, उसमें क्या हुआ? 2 अलग अलग देश बन गए। क्या बन गया? अब देखो, एक तो बन गया उत्तरी वियतनाम और एक बन गया दक्षिणी वियतनाम। 2 देश अलग देश बन गए। उत्तरी भाग में जो उत्तरी वियतनाम था,